जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों अभी हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी के फिजिक्स का अगला लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग कल इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखें, इसके प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे कि पेज नंबर 202 एंड फिर आपको 209 एंड 213 का हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अभी आइए उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं अमजद अली आपका स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल, अपने नहीं आपके खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में, इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विद अमेजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग टाइम नहीं पास करते हुए, टाइम अपना नहीं बर्बाद करते हुए चलो क्वेश्चन पर लौटते हैं। क्वेश्चन दिया बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो केस दिया है, ए 1 ओम एंड 10⁻6 ओम पैरेलल में है, और सेकंड बी दिया है 1 ओम 10⁻3 ओम एंड 10⁻6 ओम, ये पैरेलल में है। ठीक है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज और पैरेलल का जो फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं बच्चों। क्या होता है सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला? तो यहाँ से आप जानते हैं कि R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 Rn तक जाएगा। कब? जब सीरीज में होगा तब। और ये पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट, इसका लो ये R इक्विवेलेंट ही है। 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, इस तरह आगे चला जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आप लोग को पता है। जिन लोगों को ये प्रूफ देखना है वो वीडियो पे विजिट कीजिए, वहाँ पे है, आप लोग को प्रूफ है वहाँ पे ये कैसे आया, तो ये आप देख लीजिएगा। सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए, तो दो रजिस्टर यहाँ पे, दो रजिस्टर है, दो पैरेलल में है। तो दो के लिए भी मैं पैरेलल में आप लोग को शॉर्टकट में बताया हूँ कि दो हमारा जब पैरेलल में होगा तो डायरेक्ट दो के लिए हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट। क्या? R1 इंटू R2 अपॉन R1 जोड़ R2। ठीक है, दो के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पे चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले ए के लिए चलते हैं, निकालते हैं R इक्विवेलेंट, डायरेक्ट निकाल देते हैं। R1 इंटू, आप लोग को याद है ना, अगर मान लीजिए सिर्फ दो रहेगा तो 1/R1 जोड़ 1/R2 तुम करोगे, एलसीएम लोगे तो R1 इंटू R2 ऊपर जाएगा R1 जोड़ R2। ये किसका वैल्यू होगा? 1/R इक्विवेलेंट का। तो R इक्विवेलेंट बच्चों क्या निकाल सकते हैं? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सिर्फ दो रजिस्टर, इफ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इट इज शॉर्टकट। आप शॉर्ट ट्रिक है ये, फटाक से निकाल लीजिएगा। R इक्विवेलेंट है R1 इंटू R2 अपना R1 प्लस R2, जब दो रजिस्टर हमारा पैरेलल में होगा तब की बात है। ठीक है, याद करते हो कि नहीं? अरे इतना भी तो कर लो यार, ये सभी चीज़ें, कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो हम लोग इसी पे चलते हैं। दो रजिस्टर यहाँ पे है, फर्स्ट ए में, ये पैरेलल में है, तो हम लिख सकते हैं क्या? R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना है? एक है 1 ओम का, तो 1 इंटू 10⁻6 अपॉन 1 प्लस 10⁻6 ऐड करेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 10⁻6 और नीचे हो जाएगा 10⁻6, और ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? 10⁻6 बोले तो 1 पर 1 2 3 4 5 6 6 0 2 2 4 2 6, और 10⁻6 प्लस 1 तो 1 पर 1 2 3 4 5 और 1, ये हो जाएगा। हाँ, इसको यहाँ से काटोगे तो लगभग में कितना आएगा? लगभग में 0.9 के आसपास में आएगा। एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो नहीं कटेगा, तो एक ज़्यादा है तो नहीं कटेगा। तो 1 पर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक पॉइंट देंगे तो एक और चलेगा, तो 9 बार में जाएगा। 9 1 9, 0 0 0 2 2 4 2 2 4 1 5 3 4 5, 9 एकम 9। ठीक है, तो 0.9 बार में जाएगा। एक बार में तो जाएगा नहीं, कम है, तो 0.9 ओम के आसपास में आएगा लगभग में, और कुछ आगे आएगा तो ये हमारा 1 ओम से कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आया फर्स्ट का आंसर आया, लेस देन 1 ओम। हम इसको बोल सकते हैं कि कितना आया? तो ये लेस देन 1 ओम आ गया, यानी कि इट इज़ R इक्विवेलेंट इज लेस देन 1 ओम। फर्स्ट। सेकेंड देखिए बी में,
3 रजिस्टर है तो 3 के लिए 1/R इक्विवेलेंट हो गया 1/1 प्लस 1/R1 1/R2 1/R3 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻⁶। एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो सबसे बड़ा क्वांटिटी ये हो गया एलसीएम 10⁻⁶, ठीक है। और 10⁻⁶ इससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, दैट्स वाई दिस इज द एलसीएम। 1 से डिवाइड करो तो 10⁻⁶, यहाँ पे 1 रहता तो डायरेक्ट ये वाला मल्टीप्लाई होता है, प्लस इससे डिवाइड करो तो 10⁻³ कट जाएगा, 10⁻³ बचेगा तो ये हो गया 10⁻³ अब प्लस ये हो गया 1, तो ये हो गया आपको कितना, जब आप इसको ऐड कर कीजिएगा तो एक्चुअली हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, फिर 1 पर 3 0, 1 पर 1 2 3 और फिर ये 1 1 0 0 1 0 0 1 ये होगा ऊपर, ठीक है। कितना होगा तो 1 0 0 1 0 0 1 ये होगा ऊपर, नीचे हुआ 1 पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। काटेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा तो 1 पॉइंट, ठीक है ना, 1.001 आएगा। ओ सॉरी, तो ये उल्टा हो गया ना, ये हम लोग किसका था, नहीं काटे, अभी मत काटो, अभी नहीं काटते। 1 2 3 4 5 6 तो ये आ गया हमारा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हमको R इक्विवेलेंट सिर्फ देना है तो R इक्विवेलेंट बराबर 1 2 3 4 5 6, ये पलट जाएगा 1 0 0 1 0 0 1, तो ये काटेंगे तो हमारा कितना बार में जाएगा, वहीं लगभग 0.8 के बराबर ही जाएगा, 0.9 के बराबर, ठीक है। ये भी हो जाएगा 0.9 के आसपास में ही जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ अपना यानी कि लेस देन 1, यानी कि हम बोल सकते हैं इस केस में जो R इक्विवेलेंट आया लेस देन 1 ओम आया, ठीक है। सिर्फ कहा है क्या, प्रेडिक्ट करना है, एग्जैक्ट नहीं बताना, सिर्फ करना है, क्या है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देख रहे हैं। तो लेस देन 1 ये भी, लेस देन 1 ये भी आया, ठीक है बच्चों। चलो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पॉज कर देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन लिख देते हैं। हाँ जाओ बच्चों, आपके सामने एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वहीं पेज नंबर आपको 216 का ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। फर्स्ट स्टेप पे आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, ये बच्चों को बहुत ही टेंशन होता है फिजिक्स पढ़ने वाले के लिए कि सर न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं हो रहा है, फिजिक्स में क्या करें, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला सभी याद होना चाहिए, और सिर्फ याद ही नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए। आपका फार्मूला जितना भी आप याद रखें, फार्मूला जितना भी आपके पास होना चाहिए, ये सबका आपके पास कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कब फार्मूला हम लोग, कौन सा फार्मूला कब यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, क्या होगा उस फार्मूले के अंदर, ये फार्मूला क्यों आया है, कैसे आया है, तब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को चुटकी बजा के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है पहले। चलो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, खासकर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, एनसीईआरटी जो लिखते हैं वो लोग थोड़ा महानुभाव लोग लिखते हैं आप लोगों को फंसाने के लिए। देखिए क्या है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है, ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। 3 यहाँ पे इक्विपमेंट है, एक लैम्प है 100 ओम, टोस्टर है 50 ओम और वाटर फिल्टर है 500 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीनों को किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है, 100 ओम का लैंप, 50 ओम का टोस्टर एंड वाटर फिल्टर इज 500 ओम को, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। किससे, टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट के सप्लाई से ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन,
इसका रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, देखिए इसका रेजिस्टेंस नहीं पूछा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करेंट एज 3 अप्लायंसेस। इस बात को समझिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, सीरीज में सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज द करेंट एज 3 अप्लायंसेस। एक इलेक्ट्रिक आयरन को सेम सोर्स से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, और कितना, उतना ही करंट ले रहा है जितना ये तीनों मिलकर ले रहा है, जितना उतना ही करंट ले रहा है जितना तीनों मिलकर ले रहा है। तो उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होगा बच्चों, आई बराबर वी बटा आर होगा। तो पहले इन लोग करंट जितना ले रहा है आई, तो इलेक्ट्रिक आयरन भी इतना ले रहा है, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, तभी तो सेम करंट ले रहा है। तीनों मिलकर जो करंट ले रहा है, अकेले इलेक्ट्रिक आयरन ले रहा था, तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक आयरन के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। 1 बटा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बटा R1 जोड़ 1 बाई R2 जोड़ 1 बाई R3, ठीक है। 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 500 होगा ना। इससे 500 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। एलसीएम कटता है, आप लोग को मैथ में हम लोग बताए हैं, आप देखिएगा एलसीएम वाला पार्ट। अगर जो लोग को प्रॉब्लम है, एलसीएम हम बड़े नंबर को सिलेक्ट करते हैं, जो कटे दोनों से तो वो एलसीएम होगा, अगर नहीं कटे तो इसका टेबल पढ़ेंगे। 100 से कटेगा ये 5 बार में, इससे कटेगा ये 10 बार में, इससे कटेगा ये 1 बार में। तो ये हो गया क्या बच्चों, 15 × 16 बट्टा 500 1 बट्टा आर इक्विवेलेंट, यानी कि ये हो गया हमारा, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। तो सिर्फ आर इक्विवेलेंट हो गया बच्चों, आर इक्विवेलेंट हो गया 500 बट्टा 16 32। तो कितना हो जाएगा, 16 × 48 49 50 2 20 16 कम 16 4 20 फिर 16 × 32 तो हो गया 8 16 25 80 31.25 ओम आया यार इक्विवेलेंट, ठीक है। तीनों को मिलकर आर इक्विवेलेंट आया, तो आयरन का भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इतना ही होगा, क्योंकि तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो आयरन का ही होगा, क्योंकि जो तीनों मिलकर करंट ले रहा है वो आयरन अकेले ले रहा है, करंट सिंगल हैंडेड ले रहा है। सो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज 31.25 ओम, ठीक है। ये पहला काम कर लिए, 31.25 ओम हो गया, आयरन का रेजिस्टेंस हमको पता लग गया। अब क्या निकालना है, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, आयरन के थ्रू करंट क्या है, तो आई बराबर होगा V बटा आर। तो V कितना है बच्चों 220, आर कितना है 31.25, ठीक है। ये काटेंगे तो 1 1 2 0 जाएगा, तो इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो कितना जाएगा, 3000 है, ये 1 2 ये 22,000 है, तो लगभग 3000 है, 3 7 21 नहीं जाएगा, और फिर ये 6 3 6 18, ठीक है, 19 20 21 22, तो फिर इतना बार हो जाता है 6 पॉइंट कुछ होगा, 6.15 ऐसा ही कुछ होगा, 6 पॉइंट कितना दिया आंसर, 7.04 आ रहा है, 7 बार में कट जाएगा तो 7 पॉइंट ये आपको 04 एम्पियर आंसर तो आएगा, काट लीजिएगा इसको आप लोग। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, इसको पहले खूब बढ़िया से क्वेश्चन को समझ लीजिए, जो भी डेटा है वहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी में समझ गए तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना एकदम आसान होगा, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ बच्चों, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ
एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस इन पैरेलल रादर देन सीरीज। सीरीज के कंपेयर में अगर पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या एडवांटेज है, तो थ्योरी में आप लोगों को मैं बताया हूँ, फिर से सुन लीजिए। इसका कुछ एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन ऑन एंड ऑफ एनी वन डिवाइस। पैरेलल में होगा, सबका स्विच अलग अलग होगा, तो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार, हमारे आवश्यकता के अनुसार हम जिसको चाहे उसको ऑन कर सकते हैं, जिसको चाहे ऑफ कर सकते हैं। पहला हमारे रिक्वायरमेंट के साथ जिसको चाहे ऑन, जिसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इफ सेकेंड एडवांटेज देखिए, इफ वन डिवाइस इज स्विच ऑफ, वन डिवाइस इज क्या बोलते हैं उसको, गेट डैमेज्ड, और एक डिवाइस डैमेज हो जाता है, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो अदर डिवाइसेस विल नॉट अफेक्टेड। अगर एक हमारा काम करना स्टॉप कर देगा तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉप नहीं करेगा। थर्ड देखिए एडवांटेज क्या है, क्योंकि पैरेलल होगा तो सभी को क्या मिलेगा, सेम वोल्टेज मिलेगा। सभी को क्या मिलेगा, सेम वोल्टेज मिलेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द डिवाइसेस विल गेट सेम वोल्टेजेस, सभी को सेम वोल्टेज मिलेगा, सो दे ऑपरेट प्रॉपरली। जब सेम वोल्टेज मिलेगा और इक्वल वोल्टेज मिलेगा तो सब प्रॉपरली वर्क करेंगे। और फोर्थ एडवांटेज क्या होगा, पैरेलल में हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस लो हो जाता है, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा हो जाएगा। ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी वेरी लेस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब कम तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। ड्यू टू दैट द करंट इन ऑल द डिवाइसेस विल मेंटेन प्रॉपरली। ये एडवांटेज है आप लोग को, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है, ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल पार्ट को खूब बढ़िया से समझिएगा, न्यूमेरिकल पार्ट ही मेन है इसका, इसीलिए मैं करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर आप लोग को दिया है, बहुत VVI क्वेश्चन है बच्चों। 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। अब आप लोग को नहीं बोला है कि सीरीज में कि पैरेलल में, आप किसी तरह कनेक्ट कीजिए, सीरीज में या पैरेलल में। हमको 3 के कॉम्बिनेशन से पहला लाना है 4 ओम को और दूसरा लाना है 1 ओम को, ठीक है। तो इसी में एडजस्ट करते हैं। आप देखिए 4 ओम लाने के लिए अगर तीनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, तीनों को पैरेलल में मैं कनेक्ट करता हूँ, तो 1/2 पहले रफ में काम कर लीजिएगा। 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/6, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6, 2 3 से 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 6/6, तो ये हो जाएगा 1 ओम। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 ओम लाना है। 4 ओम लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको रहने देते हैं, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो 1/3 प्लस 1/6, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये 2 + 1 तो 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि ये हो जाएगा 2 ओम। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। 2 ओम आपको 4 ओम हो जाएगा। तो चलते हैं, पहला काम कर देते हैं। सबसे पहले ए में चलते हैं, ए के लिए चलते हैं। क्या एक करते हैं हम लोग, क्या इन दोनों को पैरेलल में 3 ओम और 6 ओम को कर लिए पैरेलल में, और उसके बाद यहाँ से 2 ओम को कर लिए सीरीज में, हो गया। यहाँ से ये ए और ये हो गया बी। अब आ जाए इक्विवेलेंट, आपको 4 ओम आ जाएगा, दिखा दीजिएगा। यहाँ से इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/3 + 1/6, तो ये हो जाएगा आपको 6, ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम। अब इन दोनों का करेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 2 ओम और +2 ओम, सीरीज में हो गया, तो 4 ओम नहीं हो गया। आपको ऐसे दिखा दीजिएगा कि 2 को पैरेलल में और एक सीरीज में हो जाएगा फर्स्ट के लिए। और बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों को पैरेलल में कर देंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया 2 ओम, 3 ओम, और ये हो गया 6 ओम। तो हो तो गया। इसका कॉम्बिनेशन कीजिएगा तो अभी आया था आप लोग को 1 ओम आया था। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये।
इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा मतलब आप लोग को ग्रास्प होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो बात में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आ जाओ बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट, समझिएगा बात को, पहले कंसेप्ट समझना है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट, बी द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by the combination of 4 resistance of 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। तो हम जानते हैं हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, जब ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। लोएस्ट क्या होगा, जब ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंपल सी बात है, तो वही निकालना है, एक बार सीरीज एक बार पैरेलल निकाल देना है। तो हाईएस्ट हो गया एक, ये इसकल टू हो जाएगा हाईएस्ट, अच्छा जी हाईएस्ट रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 ओम प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, 12 24 से 24 48 ओम हो जाएगा। बस अब बी में हमारा आ जाएगी लोएस्ट रेजिस्टेंस, लोएस्ट रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/4 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम निकलेगा तो 24, सबसे कटेगा, इससे भी इससे भी इससे भी। 6 × 24 6, 4 × 24 8 × 24 12 दूनी 24 प्लस 1 10 2 12/24 इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा 1/R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ओम। ये हो जाएगा हमारा लोएस्ट और हो जाएगा हाईएस्ट। ठीक है, अब जाइए आगे चलते हैं। आ जाओ बच्चों पेज नंबर 218। अब आते हैं पेज नंबर 218 का। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डू नॉट ग्लो। इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड होता है जहाँ पे उसको लगाते हैं ऐसे 3 पिन वाला, वो नहीं, क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रिक करंट के संपर्क में आ रहा है, कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ये नहीं ग्लो होता, वो नहीं जलता है। ठीक है, वाइल द हीटिंग एलिमेंट्स, लेकिन हीटर के अंदर का जो एलिमेंट्स है वो जलता है। क्यों, तो इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा आप लोग कि हीट बराबर होता है I²RT। हीट किस पे डिपेंड करता है, आर पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा जो कॉर्ड इज मेड बाई, कॉर्ड इज मेड बाई कॉपर। कॉर्ड हमारा किससे बनता है, कॉपर से बनता है। लेकिन हीटिंग एलिमेंट, बट हीटिंग एलिमेंट is made by nichrome। नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट किससे बनता है बच्चों, नाइक्रोम से बनता है। नाइक्रोम का आर ज़्यादा होता है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज मोर देन कॉपर, सो it produces more heat। कौन, नाइक्रोम मोर हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए ग्लो करता है। लेकिन जो कॉर्ड होता है, वो कॉपर जो होता है, वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए वो ग्लो नहीं होता है बच्चों। ये आपको कारण है। ठीक है, फर्स्ट का ये लिखिएगा। सेकेंड आ जाइए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड कह रहा है कि compute the heat generated in transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour। ठीक है, तो हम जानते हैं हीट का, हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या क्या है बच्चों। हीट बराबर, यहाँ से आ जाइए, हीट इजकल टू होता है I²RT, या इसको हम और भी लिख सकते हैं I×R×I×T लिख सकते हैं। I इधर करके, IR क्या होता है VIT, ये भी लिख सकते हैं। हीट का फॉर्मूला V×IT, VIT। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे, कोई एक लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को आई निकालना पड़ेगा, तो आई निकाल लेते हैं Q/T
कितना में, तो 1 आवर, 1 आवर का हो रहा है, तो क्यू है 96,000 और टी है हमारा 1 आवर, तो 60 × 60 आपको सेकेंड, 2 0 से 2 0 गया, तो 960/6 गांव में रहता हूँ बच्चों, तो आप लोग को ये गाय हुए की आवाज़ आप लोग सुनाई दे रही होगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, आप लोग कैलकुलेटर से नहीं कीजिएगा। 960 डिवाइडेड बाई करेंगे 36, तो हो जाएगा 26.66 आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 26.67 हो जाएगा। ये हो जाएगा एम्पियर अपना आ गया। आई आ गया हमारे पास, भी है 50 वोल्ट है यहाँ पे, VIT। तो हीट हम लोग कर लेते हैं VIT, कोई ज़रूर नहीं कि यही फॉर्मूला आप लोग यूज़ कीजिएगा, नहीं, VIT। तो V है बच्चों 50, आई हो गया 26 पॉइंट, डायरेक्ट यही ले सकते हैं 26, 960/36 और T है हमारा 60 × 60, ठीक है। आप कर लीजिए 6 6 ये और 6 दहा 60, ठीक है। फिर ये हो गया 6 दहा 60, तो हो गया आपको, तो 5 से कीजिए, 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 45 46 48, ठीक है। 5 से हो गया 96 का, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, इतना जूल आपको हीट प्रोड्यूस होगा। 48 पे 2 और 3 5, 48 पे हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ऐसे लिख सकते हैं 48 × 10⁵ जूल, या इसको हम लिख सकते हैं 4.8 × 10⁶ जूल होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कंसेप्ट के साथ आप लोग करना है, ये नहीं कि आप लोग यही फॉर्मूला यूज़ कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये फॉर्मूला, इसको और भी रिफ्रेम भी कर सकते हैं, आई इसको यहाँ V/R लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन तो V/R लिखिएगा तो V² T/R भी हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पेज का क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस R दे दिया है बच्चों यहाँ पे, टेक्स करेंट 5 एम्पियर, कैलकुलेट हीट इन 30 सेकेंड, सब दे दिया है। तो हम जानते हैं हीट इक्वल टू क्या होगा, I² RT, I और RT देवे किया तो क्या दिक्कत है, तो I² कितना है 5 का स्क्वायर, R कितना है 20 और T कितना है 30, सभी SI में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा 25 × 20 × 3, तो ये 25 दूनी 50, 50 × 15 150, 25 × 2 50, 50 दूनी 50 × 150 और 1 1 2 0 लग जाएगा, बस इतना जूल हो तो गया, 15,000 जूल हो गया आपको आंसर, ठीक है। आ जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 200 का, 2 क्वेश्चन है। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, रेट किस रेट से एनर्जी डिलीवर होता है, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 10, तो W मतलब वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, तो W बटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ये है बस पावर, इसका आंसर हो जाएगा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। कौन डिटरमाइन करता है कि किस रेट पे एनर्जी हमारा डिलीवर होता है, पावर, इट इज़ पावर, ठीक है। से सिर्फ इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल पावर। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द पावर एंड एनर्जी इन 2 आवर, आसान कर दिया है, पावर का हमारा I दे दिया और V दे दिया है, तो पावर का V × I, फर्स्ट चलते हैं इसका, P बराबर हो गया V × I, V कितना है बच्चों 220 220 और I है हमको 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 10 से 11 और 1 0 बढ़ जाएगा, इतना हमारा वाट, बस हो तो गया पहला। और एनर्जी निकालना है तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T या W बराबर P × T, यानी कि एनर्जी हो जाएगा, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, P × T, तो 1100 I × T कितना है 2 आवर्स, 2 आवर्स, तो 2 × 60 × 60 सेकेंड में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोग को 1100 × 36 दूनी 72 पर 1 2 0, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 72 और 72, 11 से 297, तो जगह 792 2 2 4 4, इतना आप लोग को जूल आ जाएगा।
तो ये हम लिख सकते हैं 7.9 आप लोग को 22426 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये हो जाएगा 7.9 और ये 2 भी लगा लीजिए, 7.92 10⁶ जूल हो गया। ये हुआ बच्चों आप लोग को 200 पेज तक हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग अपलोड होगा उसमें जो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है 221 और 221 और 222 पेज का 2 पेज का बचा है, सब उसमें कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ और लेते रहिए एक से एक कंसेप्ट का मज़ा।